अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो है आर्गुमेंट कर रहे थे। लास्ट के अंदर हमने कहाँ एंड किया, जहाँ मैंने आपको आर्गुमेंट के कुछ क्वेश्चन असाइन किए। अब कुछ बच्चे जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैडम हमने चर्चिल वाली बुक भी लेनी है। तो बेटे आप लोगों ने जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों के लिए जो इजी टू अंडरस्टैंड बुक होगी मैं आपको वो रिकमेंड करूँगी। तो जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वाली बुक है वो आप अपने लिए एक हेल्पिंग बुक कंसिडर करें। चर्चिल वाली बुक जो है अभी पीडीएफ फॉर्म के अंदर ही अपने पास रखें। इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लासेस होंगी तो हमें इसमें से जो भी चाहिए होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज की, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की, मॉडुलो की प्रॉपर्टीज की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज की, वैसे ही हमारे पास ऑर्गेन की कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर वन, कि अगर मैंने ऑर्गेन निकालना है और मेरे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? ऑर्गेन Z1 प्लस ऑर्गेन Z2। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आपकी लॉग की तरह की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आप इसको n नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। सेकंड में क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों और आपने उनका ऑर्गन निकालना हो, देन क्या होता था? log a माइनस log b होता था। इसी तरह से ऑर्गन Z1 माइनस ऑर्गन Z2 हो जाए। थर्ड पे हमारे पास है कि अगर मेरे पास z की पावर आ जाए, देन लॉग के अंदर भी पावर आ जाती थी तो पावर पहले आती थी, देन हम लॉग लेते थे। सिमिलरली पावर पहले आएगी, देन ऑर्गन लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर मैं z के कॉन्जुगेट का ऑर्गन लेती हूँ तो वो इक्वल होगा माइनस ऑफ ऑर्गन ऑफ z। अब हम इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक के अंदर, चर्चिल की बुक के अंदर पेज नंबर है 19। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास Z1 जो है वो -1 हो, Z2 जो है वो आयोटा हो, तो आपने देन क्या फाइंड करना है? ऑर्गेन ऑफ Z1 Z2। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम इसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं। ऑर्गेन ऑफ Z1 प्लस ऑर्गेन ऑफ Z2। ओके, ऑर्गेन ऑफ Z1 क्या है? -1। Z2 हमारे पास क्या है? अयोटा। ये क्या होता है? टेन इनवर्स y बाई एक्स। y 0 है। यहाँ पे y हमारे पास, ओहो सॉरी, ऑर्गेन नहीं आना था, टेन इनवर्स आना था। y हमारे पास 1 है, x 0 है। जब आप टेन इनवर्स 0 का लेंगे, आपके पास जो है टेन इनवर्स 0 जो है वो पाई होता है। ओके, और टेन इनवर्स इंफिनिटी लेंगे तो वो आपके पास 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 होता है। ये क्या बन गया? 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम इसको देखते हैं कि हमने क्या कहा कि ये दोनों इक्वल है, मींस कि अगर हम ऑर्गन लें Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके तो भी हमारा आंसर यही आना चाहिए। देख लेते हैं। Z1 मेरे पास -1 है, Z2 मेरे पास अयोटा है। ये तो मेरे पास बन गया ऑर्गन माइनस अयोटा। माइनस अयोटा का मतलब है कि -1/0, -0 आ जाएगा। ये -π/2 के इक्वल होता है। ये तो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे। हमने क्या कहा था कि ऑर्गेन के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? 2n पाई। अगर इस तरह से आपके पास हो जाए, आपकी साइड्स इक्वल नहीं आ रही होंगी, देन आप ऐड कर देंगे 2n पाई। अगर मैं यहाँ पे n को 1 कंसीडर कर लेती हूँ
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -π/2 + 2π विच इज इक्वल्स टू 3π/2। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हम तब 2nπ ऐड करेंगे जब हमारे पास वो इंटरवल में लाइनिंग कर रहा होगा। तो हमारे पास देखिए राइट आंसर है 3π/2 और हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमने इसके अंदर 2nπ ऐड करना है। ठीक है, अगर आप इसकी लेफ्ट साइड लेंगे देन आप 2nπ ऐड करेंगे, अगर आप इसकी राइट साइड लेंगे देन आपने जैसे है वैसे ही करना है। इसी तरह से आपको चर्चिल की बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो दी हुई है। क्या है एग्जाम्पल 2 कि आपके पास जो z है वो इक्वल है -2 डिवाइडेड बाय 1 + √3 आयोटा और आपने क्या फाइंड करना है, ऑर्गेंड ऑफ z फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब देखें ऑर्गेंड ऑफ z आपके पास आ जाएगा ऑर्गेंड ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 1 + √3 आयोटा। अब आपके पास एक वे ये है कि आप इसे रेशनलाइज कर लो, सेकंड वे ये है कि आप इसके अंदर अपना फॉर्मूला या फिर अपनी प्रॉपर्टी यूज कर लो। हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ऑर्गेंड ऑफ -2 माइनस ऑर्गेंड ऑफ 1 + √3 आयोटा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स y हमारे पास 0 है, x -2 है, tan इनवर्स y हमारे पास √3 है, x हमारे पास 1 है। tan इनवर्स 0 लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा पाई। ठीक है, और tan इनवर्स √3/1 आप जब आंसर लेंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो π/3, ये किसके इक्वल आ गया, 3π - 1 2π/3। ये आपके पास लाई करता है -π से π के अंदर, तो 2nπ को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया इसी तरह से हमारे पास हम कोई पावर के लिए भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं, किस तरह से हमारे पास पावर का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर लेती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा, इसकी पावर हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। हमने क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ z निकालें, जब आप इसका आर्गुमेंट निकालेंगे आप इस पे इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 3 पहले आ जाएगा और आर्गुमेंट निकालेंगे 1 + आयोटा का, ये क्या होगा 3 tan इनवर्स y/x, y भी आपके पास 1 है, x भी आपके पास 1 है, tan इनवर्स 1 आपके पास π/4 होता है, ये आपके पास क्या बन गया 3π/4। ठीक है, इस तरह से ही हमने अपनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन चेक करना है, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, आपने क्या करना है, इसका आर्गुमेंट ऑफ z निकालना। ठीक हो गया, एक्सरसाइज से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया है, उसके अंदर भी आपने आर्गुमेंट और मॉडलो निकालने हैं चर्चिल की बुक से। ठीक है, ओके। अब हमने और क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेन। ठीक है, अब हमें जो है अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि हमने ऑर्गेन जी फाइंड करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हमें कहा गया है लेट जी एंड डब्ल्यू बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि ये दोनों ही हमारे पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, such that z + आयोटा w is equals to 0। ठीक है, और अगर हम आर्गुमेंट लेते हैं GW का तो वो पाई है, तो फिर आपने हमें बताना है कि आर्गुमेंट ऑफ Z क्या है। ओके, हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें आर्गुमेंट निकालना है Z का। ओके, हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है, एक तो चीज गिवन है Z + आयोटा W = 0।
और एक हमें बता दिया कि ऑर्गेन जब ZW का लेंगे तो वो आ जाएगा पाई। इस पे हम अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट हो रहा हो तो वो एडिशन में जाता है। ऑर्गेन Z प्लस ऑर्गेन W क्या आ गया, पाई। यहाँ से ऑर्गेन Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई माइनस ऑर्गेन W। ओके, यहाँ पे भी हमें ऑर्गेन Z करना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेन अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पर। ऑर्गेन Z प्लस ऑर्गेन आयोटा W इक्वल्स टू 0, अप्लाई कर दें। ऑर्गेन Z प्लस ऑर्गेन आयोटा, प्रोडक्ट होता है तो वह एडिशन में जाता है, प्लस ऑर्गेन W इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं ऑर्गेन Z की। ऑर्गेन Z इक्वल्स टू माइनस ऑर्गेन I माइनस ऑर्गेन W। ठीक हो गया। ऑर्गेंट आई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ऑर्गेंट आई जो है जब आप निकालते हैं आई, तो इसमें आपके पास अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, तो हमने वहां भी देखा कि वाई हमारे पास 1 होता है, एक्स हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई। ठीक है, ओके। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये z माइनस आयोटा डब्ल्यू है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस आर्गुमेंट ऑफ W, आर्गुमेंट Z की जो ये वैल्यू निकाली हुई है हमने, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस आर्गुमेंट Z की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टेन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 0, ये हमारे पास बनता है टेन इन्फिनिटी। टेन इन्फिनिटी हमारे पास होता है पाई बाय 2। तो हमने ऑर्गेन Z की जब वैल्यू पुट की वो आई पाई माइनस ऑर्गेन W, और ये हमारे पास टेन इनवर्स 1 बाय 0 टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है। टेन इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास पाई बाय 2 के इक्वल होता है। यहाँ से हमारे पास ऑर्गेन W आ जाएगा, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ से ये ऑर्गेन W इस साइड पर आएगा तो ऐड होगा, 2 टाइम्स ऑर्गेन W बन जाएगा, ऑर्गेन W कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 को डिवाइड कर दें, पाई बाय 4 बन जाएगा। ऑर्गेन W की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दें, चाहे तो यहाँ पुट कर दें, चाहे तो यहाँ पुट कर दें। हम ऑर्गेन W की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ऑर्गेन Z मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। तो ये हमने ऑर्गेन Z कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने जो है पोलर फॉर्म पढ़ी, पोलर फॉर्म के अंदर हमने क्या कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी, पोलर फॉर्म पढ़ी और आइलर्स फॉर्म पढ़ी। ठीक हो गया, ओके। अब हमारे पास, मैंने आपको पोलर फॉर्म का जो है वो क्वेश्चन भी करवाया अभी थोड़ी देर पहले, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, अब हमने अपने जो है पोलर्स निकालने हैं। हम लिखना चाहते हैं कि अगर हम पोलर निकालते हैं और उन्हें हम अपनी आइलर्स फॉर्म में लिखें देन क्या होगा। ओके, देखिए आपके पास अभी मैंने बताया कि जब आप आइलर्स फॉर्म बनाते हैं तो ई पावर अयोटा थीटा इक्वल होता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो जब आप इसका मॉड लेंगे, मॉडुलस लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये 1 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 1 का 1 होता है। ये आपकी एक्सरसाइज है चर्चिल की बुक से। ठीक है, पेज नंबर 21 पर होगी। ओके, अब हमने क्या करना है, तो ये रिजल्ट आ गया, मॉडुलस ऑफ आइलर्स फॉर्म इज इक्वल्स टू 1। अब हम निकालना चाहते हैं आइलर्स फॉर्म। मैं आपसे अगर क्वेश्चन करती हूँ ऑब्जेक्टिव के अंदर या फिर
शॉर्ट में कि आइलर्स फॉर्म मुझे आप बताएं अयोटा की, आइलर्स फॉर्म आप मुझे बताएं सिंपल 2 की, आइलर्स फॉर्म आप मुझे बताएं 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की। ओके, देखिए इसके अंदर आपके पास x तो है नहीं, ठीक है, इस अयोटा वाले के अंदर x तो है नहीं, y है सिर्फ, तो r तो आपके पास 1 आ गया। ओके, अब देखें y अगर आपके पास 1 है, x आपके पास 0 है, तो अभी हम बार बार ये कर चुके हैं कि जब भी हम tan इनवर्स 1/0 यानी कि tan इनवर्स इंफिनिटी निकालेंगे, वो हमारे पास π/2 आएगा। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या आ गया, π/2। आइलर्स फॉर्म क्या बनी, e पावर अयोटा π/2। r तो है नहीं, ठीक है, r e पावर अयोटा थीटा हमने इसको कहा था। आइलर्स फॉर्म यही कही थी ना, कॉम्प्लेक्स को जब हम आइलर्स में लिखते थे r e पावर अयोटा थीटा बनता था, ठीक है। तो r1 आ गया, थीटा π/2 आ गया, e अयोटा π/2 आ गया, तो देन द राइट ऑप्शन इज e पावर अयोटा π/2। अब 2 में देखें, x आपके पास 2 है, y आपके पास 0 है। अब ये बात हम बार बार कर चुके हैं कि जब भी हम tan इनवर्स 0 निकालेंगे, वो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो एंगल हमारे पास 0 आ गया। अब देखें आप लोग कि हमारे पास एंगल जो है वो 0 आ चुका है, r निकालेंगे तो वो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसका स्क्वायर रूट लें आपके पास 2 ही आएगा। r 2 आ गया, थीटा 0 आ गया, ये क्या बना, 2e पावर अयोटा 0 मतलब 2। अब 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा निकालें, x आपको 1 दिया हुआ है, y आपको स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है। जब भी आप tan इनवर्स निकालेंगे स्क्वायर रूट 3/1 का, तो ये हमारे पास π/3 आएगा। तो थीटा क्या आ गया, π/3। r आपको क्या दिया हुआ है, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, r 2 आ गया, थीटा आपके पास π/3 आ गया, ये क्या बना, 2e पावर अयोटा π/3। इस तरह से आप लोगों के पास ये ऑप्शंस के अंदर आएंगे, ये एमसीक्यूज हो, ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास इसी तरह से मजीद क्या क्वेश्चन हो सकता है, हमें वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपने जो है इन्हें पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है, अगेन एमसीक्यू के लिहाज से है। ओके, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको देती हूँ कि आपने जो है इसको इन द फॉर्म ऑफ पोलर लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, z इक्वल है साइन थीटा प्लस अयोटा कॉस थीटा, और मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी पोलर फॉर्म बताएं। ऑप्शंस के अंदर जितनी भी ऑप्शंस दे रही हूँ उसमें मैं आपको नन की ऑप्शन भी दे रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे ये तो ऑलरेडी ही हमारे पास जो है वो पोलर फॉर्म में है, तो इसका ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज लगा देते हैं। नहीं, देखिए हमने क्या कहा, z इक्वल है r e पावर अयोटा थीटा के। अयोटा थीटा जो है इसको हमने लिखा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा प्लस अयोटा कॉस थीटा, तो इनमें डिफरेंस है, हमने इसको कन्वर्ट करना है। हमने सबसे पहले r निकालते हैं, r हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जाहिर बात है हमारे पास 1 आ जाएगा, तो r की तो टेंशन खत्म हो गई, r तो 1 है। हमें जस्ट अब इसको जो है कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म के अंदर, कि पहला कॉस बन जाए दूसरा साइन बन जाए। आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास साइन थीटा होता है, इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म बन गई। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं पोलर फॉर्म के लिए। ओके, मजीद आपके पास क्या आ सकता है, आपको कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है
और आपसे कहा जा सकता है कि आप इसको जो है आयलर्स फॉर्म के अंदर हमें लिख के दिखाएं। ओके, हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है cos π/3 प्लस अयोटा sin π/3 is divided by cos π/6 माइनस अयोटा sin π/6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे आयलर्स फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम अपना आयलर्स का फॉर्मूला जो था वो रिवाइज करते हैं। क्या था, e पावर अयोटा थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। ओके, देखिए यहाँ पे cos π/3 प्लस अयोटा sin π/3 लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास थीटा जो है यहाँ π/3 दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया, e पावर अयोटा π/3। यहाँ पे हमें एंगल जो है वो -π/6 दिया गया है। आपको पता है माइनस का एंगल हो कॉस उसे पॉजिटिव कर देता है, लेकिन साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया e पावर माइनस अयोटा π/6। ऑप्शन ये भी हो सकती है हमें, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करना है। e पावर अयोटा π/3 डॉट e पावर अयोटा π/6, बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती है। क्या बना, e पावर अयोटा π/2। ऑप्शन ये भी हो सकती है पावर अयोटा π/2, क्योंकि हमें आयलर्स फॉर्म में लेके जाना है। मजीद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, cos π/2 प्लस अयोटा sin π/2। cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, तो ये सारी टर्म किसके इक्वल हो गई, अयोटा के इक्वल हो गई। ठीक हो गया। इसी तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। यू जस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ आयलर्स। ठीक है, ओके। अब हम जो है लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस के अंदर वापस आते हैं और एक दो क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यू पॉइंट से। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ, ये आपको चर्चिल की बुक के अंदर भी एग्जाम्पल मिल जाएगी मॉडुलस के अंदर। ठीक है, आपने चर्चिल की बुक से ये टॉपिक मॉडुलस का देखना है, इसमें आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है। ओके, क्या कहा गया है कि अगर आपके पास z-4 का मॉड जो है वो लेस देन है z-2 के मॉड से, तो फिर आपका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ओके, अब इसके अंदर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करें, हमें तो सोल्यूशन निकालना है। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, x प्लस अयोटा y। z की जगह पे पुट कर देते हैं, which is less than x plus iota y minus 2। ये क्या बन गया, x minus 4 प्लस अयोटा y का मॉडुलस लेस देन x minus 2 प्लस अयोटा y का मॉडुलस। सॉल्व करें, इसके जगह पे हम मॉडुलस ओपन करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं, बोथ साइड पर स्क्वायरिंग करते हैं। देन क्या बनेगा, x minus 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर which is less than x minus 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर से कैंसिल, x square plus 16 minus 8x less than x square plus 4 minus 4x। x square से कैंसिल, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। 8x इधर आएगा, 8x में से 4x माइनस करेंगे 4x आ जाएगा। आपके पास जो है आंसर आ गया 3 लेस देन x। इसको क्या कहेंगे कि जो हमारे पास रियल पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ग्रेटर है हमारे 3 से। यही चीज आपको एमसीक्यूज में दी जा सकती है कि जो रियल पार्ट है z का वो लेस देन है 3 से, ग्रेटर देन है z से। इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन है 3 से या वो लेस देन है 3 से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, रियल पार्ट जो है z का वो आपके पास ग्रेटर है 3 से।
इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन जो है, एक तो आप एग्जांपल कर लेंगे, मैंने एग्जांपल नहीं करवाई, मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और उसका सोल्यूशन निकाल के बताएंगे कि अगर आपके पास z-1 लेस देन है z माइनस अयोटा से, तो फिर सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ओके। इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो फिर मेरे पास z-7 प्लस z मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल होगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसके इक्वल है। ओके, हम इसको आसान तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक 7 नजर आ रहा है, हमें पता है कि हम 7 को लिख सकते हैं कि 7 में हमने z सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया। ठीक है, और हम इसका ले लेते हैं मॉडुलस। ठीक है, 7 का मॉडुलस कंसीडर करते हैं, उसके अंदर z ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ओके, इसको हम a लेट कर लेते हैं, इसे b लेट कर लेते हैं, तो ये लेस देन एंड इक्वल्स टू 7 माइनस z प्लस z मॉड। अब आप लोगों को पता है 7 माइनस z को मॉडुलस के अंदर है, z-7 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया, तो आपके पास ऑप्शन में अगर 7 हो आपने पिक कर लेना है, अदरवाइज आपने इसको इग्नोर कर देना। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अच्छा जी, अब इसी तरह से हमारे पास मजीद भी क्वेश्चंस हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने इसे देखना है। अगेन अगर हमें कहा जाता है कि z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और हम उसका ऑर्गेन लेते हैं, तो वो मेरे पास थीटा है। ठीक हो गया, और हमारे पास जो z है वो यूनिट मॉडुलस है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम ऑर्गन लेते हैं, वो थीटा है। z जो है वो यूनिट मॉडुलस है। यूनिट मॉडुलस का मतलब क्या था कि हम उसका मॉडुलो लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें बताना है कि ऑर्गेंड ऑफ 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 प्लस z कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल है। ओके, देखें हमें क्या बताया गया कि जो z का मॉडुलस है वो 1 है। z का मॉडुलस अगर 1 है तो इसका मतलब है कि z हमारे पास 1 हो सकता है, z हमारे पास -1 हो सकता है, z हमारे पास अयोटा हो सकता है, माइनस अयोटा हो सकता है, और भी बहुत सी चॉइसेस हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे आसान है वो हमें ये चॉइसेस नजर आ रही है। हम लेट कर लेते हैं कि जो z है वो मेरे पास अयोटा के इक्वल है। ओके, मैं ऑर्गन निकाल लेती हूँ z का। इससे क्या होगा, इस z की जगह पे अयोटा पुट कर देंगे ना। ऑर्गेंट ऑफ 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 प्लस z कॉन्जुगेट which is equals to ऑर्गेंट ऑफ 1 प्लस अयोटा, अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे माइनस अयोटा बन जाएगा। ठीक है, ओके। आपको पता है कि 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा है, तो आप जो है जब इसे रेशनलाइज करते हैं और इसको अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ऑर्गेंड ऑफ आई के। ये मुझे कैसे पता चला, ओके मैंने इसको ऐसे सरसरी सा देखा है। देखिए अगर मैं इसे रेशनलाइज करती हूँ, 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा। नीचे मेरे पास है 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, ये अयोटा आ गया। ठीक है, अब ऑर्गेंट ऑफ आई किसके इक्वल था, z के इक्वल था। ऑर्गेन z उसने हमें बताया हुआ है किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। जस्ट 3 स्टेप्स, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा।
ठीक है, अब हमने यही क्वेश्चन जो है अगर हमने इसको एक प्रॉपर वे से सॉल्व करना हो देन हम क्या करेंगे। देखिए अगर हमें इसे प्रॉपर वे से सॉल्व करना है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं x प्लस अयोटा y, z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा x माइनस अयोटा y, मॉडुलस ऑफ z आपके पास जो है वो 1 है। आप लोग जानते हैं कि जो z मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है z इंटू z कॉन्जुगेट के। यहां से आप कह सकते हैं कि जो z कॉन्जुगेट है वो इक्वल है 1 बाय z के। वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, ऑर्गेंड 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z। z कॉन्जुगेट की जगह मैंने 1 बाय z पुट कर दिया। एलसीएम लेंगे 1 प्लस z बनेगा, 1 प्लस z से कैंसल, ऑर्गेंड z आ जाएगा। ऑर्गेंड z किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। ये भी हो गया। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर आपको ये भी कहा जा सकता है कि अगर ऑर्गेंड जो है वो किसी थीटा के इक्वल आता है इसका आंसर, देन z क्या है। तो z की ऑप्शंस आपने भी चेक करनी होगी, z किस तरह कौन सा z आप पिक करते हैं तो वो वेरीफाई करता है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट वीक के अंदर जो है हम ऑनलाइन सेशन करेंगे। आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं वो आपने मुझे बता देने। ओके, अल्लाह हाफिज।